लास्ट वीडियो तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए थे रे ऑप्टिक्स के, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले की ज़रूरत लग सकती है आज। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का जो एक फार्मूला होता है μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस है, दोनों ही कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों ही सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर लेंस मॉर्कर फॉर्मूला आया था 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। r1 जो है फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, r2 सेकंड सरफेस की हो जाती है, μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और μ1 जो है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, f इज द फोकल लेंथ। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ये लेंस फार्मूला हो जाएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन का भी हमने उसी टॉपिक के साथ देख लिया था, m इज इक्वल टू h डैश बाय h साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाय u इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ लेंस फॉर्म अ रियल इमेज, a lens form a real image of an object the distance of the object object to the lens is u centimeter, and the image distance from the lens is v centimeter. The given graph shows the variation of v versus u विथ u भी लिख सकते हैं, v विथ u। तो फर्स्ट क्वेश्चन पता करना है, फाइंड द नेचर ऑफ लेंस। सेकंड कह रहा है यूजिंग द ग्राफ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ग्राफ किस तरह से शो है, u भी सेंटीमीटर में है और v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में गिवन है। ये ग्राफ हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इस ग्राफ को यूज़ करना है हमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि u और v का वेरिएशन कुछ इस तरह से गिवन है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द लेंस पता करना है, फिर उसके बाद फोकल लेंथ निकालनी है। देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ बात की गई है, वो क्या है। सबसे पहली लाइन में आप पढ़ें द लेंस फॉर्म एन रियल इमेज, और मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको केसेस बताए थे, 6 केस पढ़े थे हमने कॉनकेव के लिए, 2 केस पढ़े थे हमने कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 6 केस पढ़े थे हमने कॉन्वेक्स के लिए और 2 केस पढ़े थे हमने कॉनकेव के लिए। कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स जो है एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी सारे केस में रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज अगर बन रही है
चांस क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो यहाँ पर आप नेचर बता सकते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है, या फिर ये भी लिख दें कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे कि नेचर पूछा है तो कन्वर्जिंग नेचर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस हैविंग कन्वर्जिंग नेचर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखें यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता करनी है लेंस की। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन में u की वैल्यू 20 है तो v की वैल्यू भी 20 है। u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन v इज ऑल्सो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब साइन के साथ क्या करना है, क्या दोनों ही पॉजिटिव ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो एक ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड होती है तो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड होती है। बाय कन्वेंशन जनरली हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड मानते हैं तो u को विथ साइन नेगेटिव लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का, अभी लिखा हुआ था यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v के प्लेस पर 20 माइनस ऑफ -20, एलसीएम लेंगे दोनों का 20 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 + 1 इधर 1/f है। 1/f इज इक्वल टू 2/20, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/10, देन f इज इक्वल टू आप 10 सेंटीमीटर निकाल लें। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये लगाया है कि यहाँ पे हमें ग्राफ को देख के पता लगाना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि रियल इमेज अगर फॉर्म करता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा तो एक डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हम लेफ्ट साइड रखते हैं, इमेज डिस्टेंस राइट साइड बनती है। तो इस तरह से एक वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, दूसरी वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर लेते। यहाँ पर फोकल लेंथ इन्फाइनाइट आ जाती, अगर आप दोनों को पॉजिटिव ले लेते तो फोकल लेंथ इन्फाइनाइट आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a needle placed 45 centimeter from the lens, 45 centimeter from the lens, an image on a screen placed 90 centimeter on the other side of lens. Identify the type of lens. The type of lens. Second, determine the focal length. Determine the focal length. और लास्ट में पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ के कुछ तो समझ में आ गया होगा। रियल फॉर्म a needle placed 45 centimeter from the lens, an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens। अब यहाँ पर आप लेंस को मान लें, अगर एक साइड ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड इमेज बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है रियल इमेज है। रियल इमेज कॉन्केव लेंस बनाता है, तो ये कॉन्केव लेंस हमने फिर मैंने गलत बोली, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। ये 45 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसकी जो इमेज बनेगी इधर की तरफ बनेगी, यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है, ये जो डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि u की वैल्यू जो है -45 सेंटीमीटर लेनी है, v की वैल्यू जो है वो है 90 सेंटीमीटर लेना है। फोकल लेंथ आप इजीली लेंस फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस ऑफ -45, दोनों का एलसीएम 90 आने वाला है। 1 + 2 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा,
1/f इज इक्वल्स टू 3/90, 1/30 बचने वाला है, तो f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो आ रही है उसकी +30 है, कॉन्केव नेचर का ही, कॉन्वेक्स नेचर का ही है। अब हमें मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू होता है h' अपन में h इज इक्वल्स टू v/u। अब h' की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर h 5 सेंटीमीटर गिवन हो, u जो है वो 90 है, v जो है वो 90 है, u जो है -45 है, 2 टाइम्स कट करा, 5 2 ज़ा 10, तो h' इज इक्वल टू -10 आंसर आ रहा है क्योंकि माइनस का साइन भी है, सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज जो आ जाएगी वो -10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द लेंस। लेंस हमने आइडेंटिफाई करा, कॉन्वेक्स नेचर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने निकाली +30 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द इमेज निकाल लिया -10 सेंटीमीटर। अब -10 का मतलब क्या हुआ भैया, फोकल लेंथ की ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे इमेज बन रही है, इसलिए लेंथ माइनस के साइन के साथ आई है। ठीक है, तो माइनस के साइन के साथ क्यों आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पर है, वो नीचे की साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A beam of light converges at point P. Now a convex lens placed in the path of converging beam at 15 centimeter from P. At what point does a beam converges if the focal length of convex lens is 10 सेंटीमीटर। अभी हमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर जाकर ये कन्वर्ज होगी। अगर फोकल लेंथ जो है लेंस की 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो डायग्राम कुछ किस तरीके का बनेगा आप ये समझ लें कि सबसे पहले कि लाइट जो थी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है। कहीं से लाइट आ रही किसी भी सोर्स से, हमें क्या मतलब, इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, ये पॉइंट P है। अब क्या करा है, इस बीम के रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जो कि इस पॉइंट से P से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा, कहाँ गया, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 30 नहीं है, 15 सेंटीमीटर हो गया है, ये लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P। अब इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये लिखी हुई है लास्ट में 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि इमेज किस पॉइंट पे फॉर्म होगी। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट केवल इतना है, u की वैल्यू आप +15 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, लाइट जो आ रही है इस पाथ से आ रही है, इन्फानाइट पे कहीं पर भी कुछ भी सोर्स रखा हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो मतलब ये कि भैया ये पॉइंट जो है ये बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो हमें इससे मतलब नहीं था, हमें तो ये है कि भैया लाइट यहाँ से आती हुई अज्यूम हो रही है, ये P पॉइंट से लाइट आती हुई अज्यूम हो रही है। अगर इस पॉइंट से लाइट आती हुई अज्यूम हो रही है तो दिस पॉइंट विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हम +15 ले लेंगे,
v की वैल्यू हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, सॉरी फोकल लेंथ की वैल्यू हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, v की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इधर आ जाएगा, 1/v की वैल्यू निकालनी है, माइनस और माइनस 15, अगेन 30 क्यों लिखा मैंने, 15 माइनस माइनस प्लस होगा, 1/15 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, दोनों का एलसीएम लिया 30 आएगा, इधर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v, 1/30 इज इक्वल टू 1/v है, सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो फाइनल इमेज है वो कुछ इस डिस्टेंस पर बननी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बननी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करा है। वही मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये भैया कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है पॉजिटिव ही लेनी है, पॉजिटिव लेनी ही है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आके पॉजिटिव, ये भी प्लस, ये जो ऊपर वैल्यू आएगी 5/30 1/6, तो जो v की वैल्यू आएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हुआ।